नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? वर्कशीट कर रहे हो? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा। किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैं अंजलि हूँ, मैं क्राइस्ट स्कूल में पढ़ाती हूँ, मैं आदिपुर रहती हूँ। तो अंजलि, आदिपुर, क्राइस्ट स्कूल, ये सब क्या है? संज्ञा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संज्ञा। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं संज्ञा और उसके भाव। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। आज का हमारा शीर्षक है हिंदी व्याकरण संज्ञा। संज्ञा संज्ञा का अर्थ मतलब मीनिंग क्या होती है संज्ञा की? नाम, स्थान, व्यक्ति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले से, अंजलि, आदिपुर, क्राइस्ट, गांधीधाम, ये सब क्या है? नाम है, स्थान के नाम है, व्यक्ति के नाम है। तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग? संज्ञा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। आइए देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। आइए अभी हम इनके अर्थ को जानते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो विशेष नाम का बोध कराएं, जैसे जूही, आगरा, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, शिवानी सो रही है, तो वो किसी व्यक्ति का नाम है। जो स्पेशल नाम आपको बताए उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए अभी दूसरा जानते हैं, जातिवाचक संज्ञा, जो जाति के नाम का बोध कराएं, जैसे लड़की, शहर, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, मेरी कक्षा में बहुत सारे लड़के हैं। मेरी कक्षा में बहुत सारे लड़के हैं। किसी जाति का बोध करवाएं, जैसे कि बहुत सारे पक्षी होते हैं, मोर होते हैं, तो वो जाति के। मेरी क्लास में बहुत सारी लड़कियां हैं। मेरे स्कूल में, मेरे छात्रालय में बहुत सारे लड़के भी पढ़ते हैं। तो ये किसी जाति का बोध करवाते हैं, तो हम लोग उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, आज मम्मी ने मेरे को खिलौना नहीं दिलाया ना, तो मुझे बहुत रोना आया। तो रोना मतलब भाव हो गया। आज मैं बहुत उदास हो गई जब भी मुझे अपना मनपसंद नाश्ता नहीं मिला। ये सब क्या है? आपके भाव हैं। तो इनको हम लोग जानेंगे, कहेंगे भाववाचक संज्ञा, जिसकी परिभाषा है जो भाव का बोध कराएं, जैसे हरियाली, मिठास, सुंदरता, आज़ादी, इन सब को क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। उदाहरण, हम सबको आज़ादी पसंद है। ये मिठाई बहुत ही मीठी है, इसमें बहुत ही मिठास है। तो इसे हम लोग कहेंगे भाववाचक संज्ञा। हरियाली, यहाँ पर बहुत हरियाली है। इस बगीचे में बहुत सारी हरियाली है। मेरे स्कूल का जो गार्डन है ना, क्राइस्ट स्कूल का, उसमें बहुत हरियाली है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसने भाव प्रकट किया, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? भाववाचक संज्ञा। मिठास, सुंदरता, मोर के पंखों में बहुत सुंदरता छुपी होती है, तो उसको भी हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। आज़ादी, ये सब हैं, ये किसका बोध करवाते हैं? भाववाचक संज्ञा का। तो ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो आपने जाने संज्ञा के 3 प्रकार। संज्ञा के 3 प्रकार: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसको आप दोहराएंगे और परिभाषा को बहुत ही सुंदर से राइटिंग में अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप अपना ध्यान रखेंगे और इस परिभाषा को याद भी करेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार बच्चों, बाय बाय।